नमस्कार। यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए करोड़ों के बजट जिले दर जिले हर साल देती है। वहीं ये बजट अब वन विभाग सहित कई विभागों को वृक्षारोपण के लिए दिया जाता है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ गांव शहरों में हरियाली दिखे। कानपुर देहात की हम बात कर रहे हैं। कानपुर देहात जिले में इस साल वन विभाग ने पर्यावरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया था, जिसको लेकर सरकार की तरफ से करोड़ों के बजट के साथ साथ करीब 57.22 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वन विभाग को इस लक्ष्य में सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई थी। आप देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। वहीं कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के वन विभाग ने बेहद जंगलों को हरा भरा करने के लिए भी वृक्षारोपण किया है, जहां उत्तर प्रदेश की सामाजिक वानिकी योजना के तहत सिहारी गांव में 124 हेक्टेयर क्षेत्र में सिहारी ग्राम पंचायत को देने का काम कानपुर देहात वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। सरकार के द्वारा उन पेड़ों की देखरेख के लिए 26 से 27 लाख रुपए तक का बजट आया है। वहीं बेहद जंगलों में पीपल, बमूर के पेड़ के साथ साथ बरगद और अन्य कई वृक्ष लगाए गए। इतना ही नहीं, जंगलों में लगाए गए वृक्ष हाल ही में आई बाढ़ की वजह से भी बह गए थे, जिसके बाद वन विभाग ने दोबारा कई पेड़ लगाए। गांव के लोगों का कहना है कि आज पेड़ को हम किसान और वन विभाग ही है जो बचा रहे हैं। इन पेड़ों को किसानों और गांव के लोगों को इससे फायदा भी है, जिससे पर्यावरण का वातावरण शुद्ध रहता है और रोजगार भी मिलता है। हाँ जी, उससे ग्रामीणों को क्या फायदा होगा? बहुत सा फायदा होगा। जैसे कि पेड़ की छाया होगी, ठीक, वातावरण बदलेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, मतलब पेड़ पौधे से। तो सरकार का ये अच्छा कदम है। अच्छा कदम है, सराहना करते हैं। हाँ, बढ़िया कदम। किस तरीके के पौधे लगाए गए थे? सारे पौधे हैं, बम्बुल है, पेड़ तो अब उनके नाम भी नहीं बता पाएंगे कौन कौन पेड़ है, तो मतलब 2-4 पेड़ों बता देंगे, जैसे बम्बुल है, बेरी है, ये सब चीजें बता देंगे। क्या क्या फायदा होता है इससे आपके गांव के लोगों अरे साहब, जंगल से तो बहुत फायदा होता है। पहले भी जंगल था, तब भी फायदा होता था। अब को? तो कौन सा एरिया है जहाँ पर ये पौधारोपण पेड़ सब लगाए गए हैं? ये तो साहब कुछ तो इसमें सियारी मौजा है और कुछ बरतौली मौजे पड़ता है, दोनों मौजा है। सिहारी मौजे में लगे हैं काय पेड़ लगाए गए? बाबू, शीशम है और कंजी है, चिल्ला है, बांस है, और मतलब हर पेड़, कोई कोई पेड़ का नाम हम नहीं बता पाएंगे, बाकी पेड़ पौधे सब लगे हैं। तो पेड़ नष्ट नहीं हुए हैं? और ये बाढ़ आ गई थी बाबू, तो उस बाढ़ में जो है पेड़ सड़ गए थे, तो दोबारा पेड़ फिर भी लगे हैं। कितने एरिया में लगा होगा लगभग लगभग अब हम बड़े बगैर पड़े हैं, बाकी एरिया हम नहीं बता सके, बाकी एरिया बहुत है। 1-2 बीघा नहीं, कम से कम 100, 150, 200 बीस आगे लगा होगा। इससे फायदा सर ये होती है कि हवा चलेगी भाई यार, मतलब फूल देगा तो आदमी को, मतलब सुबह निकलेगा तो कितनी महक आती है, और बहुत अच्छा जो है छाया छत्तर होगा, बैठेगा 4 आदमी तो कहेगा अच्छी छाया है यार। कहाँ पर लगाया गया है? और जंगल में लगाया गया, यही सियारी मौजे में कितने पेड़ पौधे लगाए गए। कम से कम अभी तो 4,000 अभी लगाया, जो बाढ़ आ गई थी उसमें जो है बाढ़ में वो सड़ गए थे पेड़। 4,000 के लमसम पेड़ अभी लगा है, और इसके पहले लग गया था, और उससे फायदा बहुत है। क्या कहोगे सरकार के लिए? सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है, और सरकार को तो यहाँ तो ऐसा है कि कोई कोई ये सोचेगा कि तो मेरा तो यहाँ पूरे कब्जा है, पर वो दूसरा जनाता रहता है। वन विभाग की तरफ से क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है? तो वन विभाग के तरीके मतलब जब लगा है तो उनको तो ये है कि सबको भला होना चाहिए, और भला करते हैं वो लोग सरकार, और सभी को जो है उससे प्रयोग है कि कोई लकड़ी ले गया, सूख गया अगर पेड़, तो वो ईंधन में चला गया। कहीं किसी के लड़का बेटी का ब्याह शादी हुआ तो उसमें भी लग गया। वहीं भोगनीपुर में वन विभाग का एक लक्ष्य सरकार द्वारा हर साल दिया जाता है, जिसको पूरा किया जाता है। कई हद तक सरकार ने इस बार एक पेड़ मां के नाम लगाने का भी निर्देश दिया था, जिसे बखूबी पूरा किया गया और हर घर तक एक वृक्ष लगाने के लिए पेड़ों को दिया गया। शहरों की अपेक्षा गांव और रूरल एरिया में इस काम को तेजी से होता देखा जा सकता है। सिहारी गांव में जंगल में लाखों की लागत से पेड़ लगाए गए हैं, जो जंगल में पीपल के पेड़ के साथ साथ कई पेड़ ऐसे हैं जो आगे चलकर हरे भरे जंगलों में तब्दील होगा, साथ ही किसानों और गांव के लोगों को फायदा देंगे। वहीं कानपुर देहात जिले के डीएफओ ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की नीतियों पर हमारा विभाग काम कर रहा है, जो भी टारगेट दिया जाता है उस पर काम किया जाता है। सिहारी गांव में भी जंगलों में पेड़ लगाने का काम दिया गया था, और क्या कुछ कहा सुनिए।
गेहूं में हम लोग बहुत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करके उसको हरा भरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इस वर्ष ही हम लोगों ने करीब 26.75 लाख इस जिले में पौधारोपण किया है, जिसमें ज्यादातर क्षेत्र बिहार का ही है। सिहारी गांव को लेकर जो है एक आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा कार्य कराया गया है, जिसमें कई जंगलों को जो है बमूल अमूल के पेड़ भी लगाए गए हैं। तो किस तरीके का वहाँ पे कार्य कराया गया है? ये बिहार क्षेत्र था जहाँ पे हम लोगों ने गड्ढा प्रदान करके उसके बाद जो बोइंग नाली बोलते हैं उसको, नालियों पे क्या कहते हैं बीज बो करके उसके जीर्णोद्धार और वृक्षारोपण का प्रयास अच्छा सर ये कानपुर का सिहारी गाँव, जिस तरह से कानपुर में बहुत सी जगह ऐसे बिहड़ होंगे, उनका भी कायाकल्प जी हाँ बिहार सरकार की तरफ से इसीलिए कुल 26.75 लाख पौधे लगे हैं, जो विभिन्न ब्लॉकों में जो भी बिहार एरिया आपको मिले उनमें हम लोगों ने अच्छा करने का प्रयास किया है। तो इससे क्या लाभ होगा? जैसे बिहारों को तैयार करेंगे, इससे क्या किसानों को, गरीबों को वहाँ पे कितना लाभ? सबको लाभ होगा, पर्यावरण हमारा अच्छा बनेगा, जिले का जो है पर्यावरण के अनुकूल जितना ही पेड़ पौधे होंगे, हमको बारिश से बिहारों में कटाव नहीं होगा और ज्यादा मिट्टी का कटाव नहीं होगा, जिससे हम लोग बहुत बेनिफिट मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार हर साल करोड़ों रुपए का बजट देती है ताकि हरियाली सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखे। सरकार की मंशा साफ है, अगर आज नहीं चेते तो आने वाला कल सांस लेना भी मुश्किल बना देगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये पौधे सिर्फ रिपोर्ट में लगेंगे? जिम्मेदारी सरकार की भी है और हमारी भी। आइए हम भी एक पौधा लगाएं और पर्यावरण बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बने। तो कानपुर देहात समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। करोड़ों के बजट और लाखों पौधों के लक्ष्य के साथ साथ अब देखना होगा कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित होंगी। हरियाली सिर्फ एक दिन की मुहिम नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।